अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज थी 11वीं हफ्तारी और माशाल्लाह से हमारा दस्तरख़्वान आप देख सकते हैं। तो दस्तरख़्वान अगर आपका इसी तरह सज रहा है ना, तो आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 11वां जो है ना ये अफ्तार था और 11वां अफ्तार भी हमने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से किया है। पिछला रमज़ानुल मुबारक भी मैंने सारी अफ्तारियाँ अपलोड की हुई हैं, आपने लाजमी से जाके मेरे पिछले अफ्तार देखने हैं। पिछले अफ्तार में मैंने गजरेले तक अपलोड किए हैं, हमने अफ्तार में बनाए हुए हैं गजरेले। और फिर उसके बाद हमने जो है वो ज़र्दा, हमने बिरयानी, हमने जो है डिफरेंट जो है ना वो क्या नाम है, ये क्या उसे कहते हैं, ये क्रीम चाट, फ्रूट चाट और पता नहीं जो है समोसे, डोनट, पता नहीं इतनी चीज़ें बनाई हुई हैं ना कि आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अफ्तारी में इस तरह के भी मीठे बनते हैं, इस तरह की भी जो है ये डिशेस बनती हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने ट्राई की थी। इस बार तो बस मैं घर नहीं होती ना, तो इसीलिए बेचारी अम्मी जो हैं वो छोटी सिस्टर के आसरे पे होती हैं और वो भी जो है ना इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती है ना, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना फिर अम्मी उसकी मिन्नतें कर रही होती हैं कि वीडियो बना दो। तो मैं जॉब पे होती हूँ, मैं इसीलिए जो है ना अफ्तार नहीं बना सकती और मैं अफ्तार बनवा क्या नहीं सकती या बना क्या नहीं सकती, मैं तो ख़ुद खा भी नहीं सकती। मतलब इस तरह होता है कि जो भी चीज़ अम्मी बनाती है ना, अगर तो वो अच्छी बन गई है ना, मतलब जो है ज़्यादा सारी बन गई है तो मेरे हिस्से में आ जाती है, और अगर जो है वो चीज़ थोड़ी है तो फिर वो जो अम्मी लोग जो है ना वो खा लेते हैं। अम्मी कहते हैं कि तुमने भी तो अफ्तारी करनी है ना। मेरा पता नहीं अजीब सा जो है ना मिजाज है, मैं कभी खा लेती हूँ कभी नहीं खाती। चीज़ ना हो तो दिल करता है कि हो, और जो है ना चीज़ हो तो फिर दिल ही नहीं करता मेरा। तो बस जो है ना मेरी अजीब सी तबीयत है, इसीलिए फिर अम्मी लोग ना बस देखते हैं कि अगर चीज़ जो है वो बच रही है तो फिर बचा लेते हैं, अगर अच्छी लग रही है तो खा लेते हैं। अम्मी कहते हैं कि इसके मूड का कोई पता नहीं होता कि जो है ना चीज़ रखे तो ये खाए नहीं, और अगर चीज़ ना रखे तो फिर ये कहती है कि मैंने खानी थी। तो मैं अम्मी को कहती हूँ कि अगर हेल्दी चीज़ होना तो बस रख लिया करे। जैसे फ्रूट चाट है, मुझे बहुत पसंद है, क्रीम चाट है मैं खा लेती हूँ, दही भल्ले हैं वो भी मैं खा लेती हूँ। तो ऑयली चीज़ें मैं इस रमज़ानुल मुबारक में स्किप कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि अम्मी ऑयली चीज़ें मैंने नहीं खानी है तो वो मेरे लिए ना रखा करे। और मैंने तो बस एक बार खाई और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा ना जो है वो मैदे का जो है ना वो बिल्कुल निज़ाम ही ख़राब हो गया सारा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना मसला बन गया ना, तो मैं फिर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें स्किप करती हूँ। रमज़ान में जो है ना मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना खाऊं। तो वैसे भी आपको पता है कि जो ऑयली चीज़ें हैं ना वो तो जो है ताज़ी ताज़ी अच्छी लगती हैं, और कुछ टाइम बाद तो दिल ही नहीं करता खाने को। तो मैं अम्मी को यही कहती हूँ कि जो भी चीज़ हो ना, बस जो आपको पता है कि मुझे अच्छी लगती है वो रख लिया करे, बाकी चीज़ें जो है ना रखने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर आज अम्मी ने जो है ना इतने मज़ेदार किस्म के अंडे वाले बर्गर बनाए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यकीन माने जो है ना मैं रास्ते से आ रही थी और मैंने जो है ना अंडे वाले बर्गर की ना बाज़ार में से हम लोग जो है ना आज भाई लेकर आया वहाँ से। तो हम लोग डिफरेंट जो है ना वो रास्ते चेंज करके आते हैं, तो बाज़ार से जब गुज़र रहे थे तो अंडे वाले बर्गर की इतनी खुशबू थी, इतनी ज़्यादा, और मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैंने जो है ना वो खाना है बर्गर। और अम्मी जो है ना वो उन्होंने घर पे बनाया हुआ था, शुक्र है मैंने रास्ते से लिया नहीं है, नहीं तो मुझे इतना अफसोस होना था ना कि मैं फिर घर वाला खाती या वो वाला खाती तो मेरे पैसे हो जाने थे ज़ाया। और ज़ाहिरी बात है जो है सुबह सैरी करनी होती है तो फिर अफ्तारी वाली चीज़ जो है वो फिर पड़ी रह जाती है। तो मैंने शुक्र किया, शुक्र है मैंने रास्ते से लिया नहीं। और वैसे भी बाहर की चीज़ जो है उसका तो मुकाबला नहीं ना हो सकता घर वाली चीज़ से। तो घर वाली चीज़ साफ़ सुथरी भी होती है और होती भी अच्छी है। तो खैर जो है ना ये तो अम्मी जो है ना, अम्मी ने बनाए सबसे पहले क्या नाम है बर्गर बनाए थे, उसके बाद जो है ना जलेबियाँ पापा बाहर से लेकर आए और मेरे लिए ज़्यादा सारी जलेबियाँ रखी। और मेरा मीठा भी खाने का आजकल बड़ा मूड हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिल करता है मीठा खाने को। और हफ्तार जो है ना उसमें है जो है मोस्टली इस तरह होता है कि जब जो है ना हम लोग इधर करते हैं ना, उधर
जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे हम लोग मिलकर अफ्तार करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर ना क्या होता है, मतलब सालन रोटी होता है, तो फिर उसी के साथ अफ्तार करनी होती है, या कभी चावल हो गए इस तरह। तो मीठी चीज़ के लिए बंदा तरस जाता है। वैसे मैं बाहर से ले भी सकती हूँ, लेकिन मैं वो कॉस्टली इतनी होती है ना कि दिल नहीं करता। और दूसरा जो है ना, मीठी चीज़ जो है वो दिल करता है कि अम्मी के हाथ की बनी हुई या घर से ले जाऊँ। तो सुबह सवेरे जाना होता है और लेट हो रही होती है, तो बस बड़ी मुश्किल से घर से जो है ना बंदा तैयार होके निकलता है। नींद भी पूरी नहीं हो रही, रमज़ान में पता नहीं क्या अजीब सी रूटीन बनी हुई है। तो रमज़ानुल मुबारक की खुशी भी बहुत होती है, लेकिन टाइम भी इतना तेज़ी से गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। तो खैर अम्मी ने जो है ना यहाँ पे अमरूद कट कर लिए हैं, और यकीन माने आज सिर्फ अम्मी ने अमरूद की चाट बनाई थी, इतनी मज़ेदार लगी, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अम्मी आपने तो मज़ा ही करा दिया। मैं जब घर आई ना, तो रोज़ाना ही मतलब फ्रूट चाट ऑलमोस्ट होती है, हमें जो है ना फैमिली को बहुत पसंद है। तो जब मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आज क्या बनाया है, तो अम्मी ने कहा कि कभी ख़ुद भी फ्रिज खोल के ना देख लिया करो। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो अब माशाल्लाह से मैरिड है। तो वो जो है ना, जब भी इस तरह होता था ना कि मतलब वो घर से बाहर गई हुई है, अम्मी ने कुछ घर पे बनाया है, तो मतलब उसने जैसे ही घर आना ना, घर से बाहर होना तो घर आना, तो उसने आते साथ सबसे पहले उसने फ्रिज ओपन करनी होती थी। हाथ मुँह धोया, फ्रिज ओपन की, फ्रिज में क्या पड़ा है। तो मेरी आदत ही नहीं है मैं फ्रिज ओपन करूँ। अम्मी कहती हैं कि कभी तुम भी फ्रिज ओपन करके देख लिया करो कि माँ ने क्या बना के रखा हुआ है। तो खैर जो है ना, मैंने फिर ना फ्रिज ओपन की, और अम्मी ने कहा जाओ खुद जाके देख के आओ। तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह क्या बात है, आज अमरूद वाली अम्मी ने चाट बनाई। तो खैर जो है ना, यहाँ पे अम्मी ने अमरूद कट किए, और आलू बुखारा और ये इमली वाली अम्मी ने चटनी बना के रखी हुई है, ये ऐड की, और साथ ही अम्मी ने थोड़ा सा मेवा ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो ये मुझे इतनी मज़ेदार लगी, मैंने कहा ये भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फ्रूट्स ऐड करें। अमरूद पड़े हुए थे, अम्मी ने सिर्फ अमरूद की चाट बनाई, इतनी मज़ेदार लगी। मैंने कहा अम्मी अमरूद भी खाने का दिल कर रहा था। तो मेरा दिल था कि सुबह जो है ना मैं अमरूद साथ लेती जाऊँ, अफ्तार टाइम जो है ना वो मैं कट करके खाऊं। पता नहीं क्या अफ्तार के बाद मेरा ना अजीब सा मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, तो मेरा दिल करता है कि उसके बाद जो है ना अफ्तारी करके, तो उसके बाद मैं जो है ना कोई फ्रूट खाऊं, या फिर जो है ठंडी चीज़ खाऊं, इस तरह दिल करता है, या मीठा वगैरह कुछ खाऊं। तो जो है ना बस मैं भूल गई सुबह अमरूद खाना, और अम्मी ने अफ्तारी में ना इसी की जो है वो फ्रूट चाट बना दी। तो ये इतनी मज़ेदार लग रही थी ना, फिर मैंने घर आके खाई और मुझे बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे अब अम्मी मेवा ऐड कर रही थी, और यहाँ पर हमारी जो है ना अमरूद की चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इस तरह कोई भी जो है ना फ्रूट ऐड करके जो है ना चाट बना सकते हैं। और मज़े की बात, ये जो अमरूद थे ना, वो मेरी नानों के बाग के जो है ना वो अमरूद थे, और नानों ने ये चिन्योर से भेजे थे। हम फैसलाबाद होते हैं, मेरी आंटी आई थी और वो अमरूद लेकर आई, और माशाल्लाह से देखे कोई लग रहा है कि ये जो है मेरी नानों के बाग के होंगे। ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से परचेज़ किए हैं और अच्छे खासे जैसे उगाए गए हैं। तो खैर जो है ना, मेरी नानों को बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधे वगैरह लगाने का, और जो है ना इस तरह मतलब चीज़ें उगाने का नानों को बहुत शौक़ है। नानों टमाटर और पता नहीं लीमू और धनिया और शहतूत का दरख्त भी लगा हुआ था, अमरूद भी थे, और अमरूद तो अभी हैं भी। तो शहतूत पहले था, अब शहतूत का दरख्त जो है ना वो कट करवा दिया उसको, शायद वो ख़राब हो गया था, तो उसको कीड़ा लग गया था या क्या, तो फिर नानों ने ना उसको ख़त्म कर दिया। वैसे भी उसका जो है ना वो जब शहतूत गिरता है ना, तो बहुत ज़्यादा उसके जो गंद मच जाते हैं, सारा वो घर गंदा हो जाता था, तो नानों ने इसलिए जो है ना वो उसको बिल्कुल ख़त्म करवा दिया था। अब अमरूद हैं तो नानों बड़े जो है ना शौक़ से मेरे लिए भिजवाती हैं। मुझे कच्चे भी पसंद है और मुझे पके हुए भी पसंद है। तो यहाँ पे अम्मी ने आलू वाले पकौड़े बनाए थे, ये मेरी सिस्टर को इतने पसंद है ना। तो अब जो है ना यहाँ पे ये जो है बर्गर भी तैयार हैं, और हमारी अमरूद वाली चाट भी तैयार है। साथ में ये जो है खजूर के लड्डू ये अम्मी ने बना के रखे हुए थे, और आलू के जो हैं ये पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, और ये जलेबियाँ हैं हमारी। तो माशाल्लाह से दस्तरखान आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सज चुका है। और ये हमारी आ गई चौक बार, और मैंने जो है ना हमेशा से इस चौक बार मिस कर देनी होती है, और फिर मेरी चौक बार कोई और खा लेता है, और मुझे इतना फिर वो दुख होता है ना कि मैंने क्यों नहीं खाई। और मैं इतना थकी हुई होती हूँ ना, यकीन माने कि मेरे हिस्से में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं खाती नहीं, और फिर मुझे इतना अफसोस होता है काश मैं खा लेती। तो ज़ाहिर बात है अफ्तारी मैं करके आती हूँ, तो पता नहीं क्या घर आके मेरा ना कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। बाहर फिर भी मैं खा लेती हूँ,
घर आके पता नहीं मेरी क्यों इतनी तबीयत जो है ना ढीली हो जाती है, हर चीज़ में ही ना सुस्त हो जाती हूँ। वहाँ पे जो जब जॉब का टाइम होता ना तब मैं बिल्कुल एक्टिव होती हूँ। घर आके ऐसे मैं थकी हुई होती हूँ, मेरा ना कुछ खाने का दिल करेगा, ना पीने का दिल करेगा और कोई काम भी करने का दिल ही नहीं करता। तो ख़ैर जो है ना यहाँ पर आज सारे इफ्तारी कर रहे थे और मैंने घर आके जो है ना जो भी चीज़ें बच गई ना वो मैंने खाई। और पकोड़े मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा रही, लेकिन दिल इतना करता है ना मेरा मेरा दिल करता है कि ताज़ा ताज़ा और मैं खाऊं। तो ज़ाहिर बात है जब सहरी में जो है वो आँख एंड टाइम पे खुलती है तो सहरी करके फिर जो है गैस फिर चला जाता है और फिर ज़ाहिर बात है सहरी के बाद तो वैसे भी नहीं खा पी सकते। और फिर अफ्तार जो है वो बंदा वहाँ पे ऑफिस करता है और फिर वहाँ से जब छुट्टी होती है तो घर आते हैं फिर गैस नहीं होता, फिर सहरी में गैस होता है। तो टाइमिंग्स ही ऐसी अजीब सी बनी हुई हैं। तो इसी वजह से जो है ना ये रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फिर कुछ जो है रूटीन बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।